हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अजय एकादशी व्रत कथा। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी और धर्म की परीक्षा लेते हुए स्वप्न में उन्हें बताया कि उन्होंने अपना समस्त राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है। अगली सुबह महर्षि उनके पास उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें संपूर्ण राजपाट सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही ईमानदार सत्यवादी थे। आज भी उन्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है और उन्होंने सपने के अनुसार ही विश्वामित्र को अपना राजपाट सौंप दिया और यह सब उनकी परीक्षा के लिए किया गया था, उनकी सत्यवादिता की परीक्षा के लिए किया गया था। तब महर्षि ने दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं भी मांगी। राजा ने पत्नी पुत्र के साथ खुद को बेचकर महर्षि को दक्षिणा चुकाई। राजा हरिश्चंद्र शमशान भूमि में काम करने लगे। एक दिन राजा की पत्नी अपने पुत्र रोहिताश्व का शव लेकर आई। राजा ने चंडाल धर्म का पालन करते हुए पत्नी से दाह संस्कार का कर मांगा। राजा की पत्नी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर चुकाया। राजा हरिश्चंद्र दुखी होकर सोचने लगे कि आखिर कब तक उन्हें यह कार्य करना होगा। तभी वहाँ गौतम ऋषि पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। अब तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का व्रत एवं पूजा करो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। विष्णु जी की कृपा से रोहिताश्व जीवित हो गया। राजा को उसका राजपाट वापस हो गया। अजय एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अजय एकादशी के व्रत का महत्व अर्जुन को समझाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर व्रत और पूजन करने से मानव के पाप कर्मों का नाश होता है। यह एकादशी अशुभ प्रभावों को दूर कर शुभ फल देने वाली होती है। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अजय एकादशी के व्रत के पूजा नियम है इस प्रकार है। और सभी एकादशियों की तरह अजय एकादशी से एक दिन पूर्व सायंकाल के समय सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु हेतु व्रत एवं पूजा का संकल्प लें। मंदिर की साफ सफाई कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। धूप दीप प्रज्वलित करें। मस्तक पर रोली एवं अक्षत का तिलक लगाएं और निम्नलिखित मंत्र का जाप करें 21 बार कम से कम। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब विष्णु जी को पुष्प, हार, पीला फूल, मौसमी फल अर्पित करते हुए दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु जी की आरती उतारकर प्रसाद वितरित करें। संध्या काल में पुनः विष्णु जी की पूजा करें एवं व्रत कथा पढ़ें। द्वादशी को स्नान कर ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लें। शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुषा पितृपक्ष के, 10 पुरुषा मातृपक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ हो जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है एकादशी का व्रत। एकादशी के व्रत के दिन यथासंभव जितना भी संभव हो निश्चल मन से भगवान का ध्यान करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु की उपासना में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का श्रेष्ठ स्रोत है। राम, कृष्ण, बुद्ध या नारायण के किसी भी अवतार की उपासना में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ शीघ्र फलदायी है। नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करना, तुलसी पूजा उत्तम है। वैष्णव कभी धन धान्य से दुखी नहीं होता। वैष्णव वो है जो प्राणी मात्र में नारायण का दर्शन कर हर एक जीव के प्रति सद्भाव रखे। किसी की निंदा अहित करने से नारायण भक्ति असफल हो जाती। सत्य का आचरण और सद्भाव ही नारायण को प्रिय है, इसीलिए ही वो सत्यनारायण रूप में पूजे जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ में भगवान के सभी अवतार, चरित्र और गुणों का वर्णन हो जाता है। इसीलिए
सभी स्रोत मंत्र कवच का पाठ एक ही सहज नाम पाठ से हो जाता है। जगतपति भगवान श्री नारायण को इस सृष्टि का पालन करता है और त्रिदेवों में से एक है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सुख दुख अनुभव करता है वह सभी भगवान नारायण की कृपा पर ही निर्भर है। स्वभाव से शांत और आनंदमयी श्री भगवान सदैव क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम की अवस्था में विराजमान होकर सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। श्री भगवान की आराधना से व्यक्ति के सभी पापों और रोगों का नाश हो जाता है और जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। अगर श्री भगवान के मूल मंत्रों का नियमित जप साधना की जाए तो भगवान नारायण अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। एकादशी के दिन आकाश में ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति, ब्रह्मांड से भरपूर प्राण तत्व, वायु तत्व पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है। भरपूर कॉस्मेटिक ऊर्जा का लाभ तब मिलता है जब शरीर हल्का फुल्का हो, मन मस्तिष्क एकाग्र हो। इसीलिए एकादशी उपवास व्रत अति महत्वपूर्ण है। प्राण तत्व ही है जो शरीर को पुष्ट रखता है। धन धान्य आरोग्य ऐश्वर्य प्राण शक्ति के आधार पर ही मिलता है। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि माह में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना महत्व होता है। एकादशी का व्रत पुण्य संचय करने में सहायक होता है। प्रसिद्ध एकादशियाँ इस प्रकार हैं: कामदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी, बरुथनी एकादशी, कमला एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, रंगभरनी एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, अजय एकादशी, पद्मा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, प्रमोदिनी एकादशी। एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य का अर्चन बंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत एकादशी है। एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है। हिंदू धर्म में इसका बहुत धार्मिक महत्व है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती है। एकादशी का व्रत पुण्य संचय करने में सहायक होता है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना महत्व होता है। एकादशी व्रत का अर्थ विस्तार यह भी कहा जाता है कि एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य का अर्चन वंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत ही एकादशी है। इस व्रत में स्वाध्याय की सहज वृत्ति अपनाकर ईश आराधना में लगना और दिन रात में ईश चिंतन की स्थिति में रहने का यत्न एकादशी है। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेध आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।